चलो तो फिर आज हम सीखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच ही है। सेंटेंसेस में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एडजेक्टिव इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। तो चलो देखते हैं एडजेक्टिव एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ठीक है, अभी चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ वर्ड दैट गिव्स अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे यू हैव टू फोकस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं। तो जो भी कोई वर्ड्स हमको नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम बोल देंगे एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में भी बोलते हैं विशेषण। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देता है एडजेक्टिव। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है शी इज़ अ गर्ल। अगर मैं बोलूँ कि वो लड़की है, बट अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने क्या करा, जो भी नाउन है, जो गर्ल है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि वो लड़की तो है, बट वो कैसी लड़की है, वो ब्यूटीफुल लड़की है। माई मॉम कुक्स फूड फॉर मी। मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है। बट इफ़ आई से माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड फॉर मी, तो वो डिलीशियस वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ही लव्स वॉचिंग मूवीज़। उसको मूवीज़ पसंद है, पर यहाँ पे क्या मूवीज़ के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? नहीं। बट इफ़ आई से ही लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज़, तो हॉरर वर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो हमको मूवीज़ के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह की मूवीज़, हॉरर मूवीज़। आई हेट स्मेल। ठीक है, मुझे स्मेल नहीं पसंद। किस तरह की स्मेल नहीं पसंद? ठीक है, तो इफ़ आई से कि आई हेट फिशी स्मेल, ठीक है, तो जो फिशी वर्ड है वो हो गया एडजेक्टिव। तो आई होप कि यहाँ से आपको आइडिया हो गया एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। जो भी कुछ हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उन सबको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देर आर 2 न्यू ब्लैक बोर्ड्स इन द रूम। अभी यहाँ पे इफ़ आई टेल यू टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स, आप क्या करोगे? तो पहले तो ये देखो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो बोर्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब किस तरह के बोर्ड है रूम में? तो 2 न्यू ब्लैक कलर के बोर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि रूम में बोर्ड्स हैं, पर अगर मैं बोलूँ कि रूम में 2 बोर्ड्स हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं, जो कि नए हैं, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। द कॉफ़ी वॉज हॉट एंड अवेकनिंग। कॉफ़ी कैसी थी? मैंने कॉफ़ी को डिस्क्राइब किया, कॉफ़ी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। कॉफ़ी कैसी थी? इट वॉज हॉट एंड इट वॉज अवेकनिंग। माई सन हेल्प द होमलेस पर्सन। मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि माई सन हेल्प द पर्सन, बट यहाँ पे मैंने पर्सन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट इफ़ आई से कि माई सन हेल्प द होमलेस पर्सन, इसका मतलब ऐसा कि मैंने जो पर्सन जिसकी मदद की थी मेरे बच्चे ने, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। मैंने वो पर्सन को डिस्क्राइब किया कि वो पर्सन कैसा था, तो वो पर्सन होमलेस था। माई सिस्टर कलेक्ट्स एंशियंट प्रेशियस कॉइन्स। मेरी सिस्टर कॉइन्स कलेक्ट करती है, पर कॉइन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन से वर्ड्स दे रहे हैं? एंशियंट एंड प्रेशियस। ये 2 वर्ड्स हैं, वो कॉइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट्स वाई दैट बिकम्स एडजेक्टिव। देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ पीसफुल स्लीप। एक अच्छी नींद से ज़्यादा कुछ भी बेटर नहीं है। ठीक है, कैसी नींद? मैंने स्लीप को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? पीसफुल। ठीक है, तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि किसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मेनली 2 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनर्स एंड डिस्क्रिप्टिव्स। भी जो डिस्क्रिप्टिव्स है ना, वो बेचारे बहुत ही सीधे साधे हैं। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? जो डिस्क्रिप्शन देता है। तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है ना, वो मेनली यूज़ होते हैं टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, या स्मेल, अपीयरेंस, पर्सनालिटी, कलर, टाइम, इमोशन, साउंड, साइज, शेप। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली वो कुछ ज़्यादा ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, डेप्थ में इन्फॉर्मेशन देते हैं। वेरएज डिटर्मिनर्स हैं जो है ना, उनको लिमिटिंग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। वाई लिमिटिंग? चलो वो हम देखते हैं। तो डिटर्मिनर्स और लिमिटिंग एडजेक्टिव, दे मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट रादर देन बाय डिस्क्राइबिंग इट्स क्वालिटीज़। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेरेज जो डिटर्मिनर्स है ना, जिसको लिमिटिंग एडजेक्टिव बोलते हैं, वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको ज़्यादा
ज़्यादा कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, दैट्स वाई उसको लिमिटिंग बोलते हैं। उसके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। माई नेबर ओन्स 3 स्पोर्ट्स कार्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला माई नेबर ओन्स 3 स्पोर्ट्स कार। यहाँ पे 3 जो है ना वो मेरा एडजेक्टिव हो गया। वाई? बिकॉज मैं ऑल्सो स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स भी एडजेक्टिव हो गया कि मेरे नेबर के पास कार्स है। किस तरह की कार्स है? स्पोर्ट्स कार है। कितनी कार है? 3 है। तो मैंने कार के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, तो ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ आई जस्ट से दैट माई नेबर ओन्स सम कार्स, ठीक है, मेरे नेबर के पास कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं, तो क्या ये सेंटेंस से आपको कुछ भी पता चला कि नेबर के पास कितनी गाड़ियाँ हैं, किस तरह की गाड़ियाँ हैं, कौन से कलर की है, ठीक है, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चली। मैंने नंबर तक नहीं बताया, मैंने क्या बोला कि माई नेबर ओन्स सम कार्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ये जो सम है वो हो गया मेरा डिटर्मिनर या तो मेरा लिमिटिंग एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। अभी इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से ही आप सुन लो, ठीक है, हमको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, अब वर्ड से ही ब्रेक डाउन करो। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अभी क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो देखते हैं। दे पॉइंट आउट फिजिकल लोकेशन ऑफ समवन और समथिंग एंड दे आर यूज्ड टू इंडिकेट मोमेंट्स इन टाइम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के 2 ही काम हैं, वो या तो हमको फिजिकल लोकेशन बताएंगे या तो हमको मोमेंट्स बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ग्रीन बॉक्स में है वो है कि इतने एडजेक्टिव्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो 4 एडजेक्टिव है ना, ये 4 एडजेक्टिव को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स, दोज आर माई एक्सपीरियंस लेटर्स, ठीक है। जो पास में पड़ा होता है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, जो थोड़ा दूर पड़ा होता है उसके लिए दैट यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल है और पास में पड़ा है तो उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है और दूर पड़ा है तो उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे। तो ये जो चारों एग्जाम्पल्स हैं वो हमको फिजिकल लोकेशन पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। ये मेरी बुक है, वो मेरी पेन है, सो एंड सो। और जो ये वाले एग्जाम्पल्स हैं वो हमको स्पेस के बारे में, सॉरी टाइम के बारे में बताएंगे। चलो वो देखते हैं। हार्ड वर्क ऑफ दोज ईयर्स हैव फाइनली पेड ऑफ, ठीक है। दोज ईयर्स क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये कौन से वाले ईयर्स? तो वो टाइम डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि वो टाइम और फिजिकल लोकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। दिस इज़ द मोमेंट वी ऑल लिव फॉर, तो यहाँ पे हो गया दिस। दैट ईयर वॉज ग्रेट बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, तो दैट, दीज नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आर गोइंग टू बी फन विथ यू ऑल, दीज, ठीक है। यहाँ पे हर एक जगह पे वो मोमेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब करता है। दीज ईयर्स, दिस इज़ द मोमेंट, दैट ईयर, दीज नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता चल गए। एक जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वो फिजिकल लोकेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है और दूसरा जो है वो हमको टाइम डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो वो फर्स्ट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये ज़्यादातर यूज़ होंगे। अभी दूसरा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलो कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। इंटरोगेटिव मतलब क्या? किसी को इंटरोगेट करना मतलब क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। यहाँ पे मेनली 3 तरह के एडजेक्टिव्स हैं, हुज, व्हाट एंड विच, ठीक है। चलो कोई नया कलर ले लेते हैं ना, वाइब्रेंट थोड़ा। हुज, व्हाट एंड विच, ये तीनों जो भी WH क्वेश्चन है ना, जो भी WH से स्टार्ट होते हैं, ये तीनों हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच टीम वॉन यस्टरडे, कौन सी टीम जीती भाई? व्हाट कलर डिड यू यूज़ टू मेक दिस शेड? हुज पेन इज़ दिस? व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट इन इंजीनियरिंग? आई हैव मैनी क्रेयॉन्स। विच वन डू यू वॉन्ट? दिस प्रोजेक्ट फेल्ड मिजरेबली, हुज फॉल्ट इज़ इट? ठीक है, तो ये जो भी तीनों WH क्वेश्चन है ना उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो क्वेश्चन पूछते हैं। बट इंटरोगेटिव तभी बोलेंगे जब उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। पर चलो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जो ग्रीन लाइन में मैंने लिखा है। आई नो समवन हुज फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे तो इंटरोगेट नहीं कर रहे, तो क्या यहाँ पे भी हुज को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलो देखते हैं क्यों नहीं बोलेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब क्या?
somebody who possesses something, ठीक है, ओनरशिप को दिखाता है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है. I possess this house, I possess this pen or whatever for that matter. okay, तो it shows who or what has ownership or of something. ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव दिखाते हैं ओनरशिप. कौन से एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो ये जो ग्रीन बॉक्स में है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर एंड हुज. ठीक है, तो चलो देखते हैं. दिस इज़ माई ड्रेस, तो किस चीज़ की बात हो रही है, ड्रेस की बात हो रही है, पर वो ड्रेस किसका है, मेरा है. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ड्रेस के ऊपर मेरी ओनरशिप दिखाई. मैंने आपको जताया कि ये ड्रेस के ऊपर मेरी ओनरशिप है. ठीक है, तो वो ओनरशिप जताने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, मैंने यूज़ किया माई. दैट्स वाई माई बिकम्स पजेसिव एडजेक्टिव. शो मी योर टेस्ट रिजल्ट, क्या बताने की बात हो रही है, टेस्ट रिजल्ट. किसका, आपका. ठीक है, तो वो टेस्ट रिजल्ट पे ओनरशिप किसकी है, वो टेस्ट रिजल्ट किसका है, आपका. तो मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, योर. वेयर इज़ हर मदर, किसकी बात हो रही है, मदर की. और मदर के ऊपर ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप किसी की नहीं होती, राइट. बट वो किसकी मदर है, किसकी मदर की बात हो रही है, उसकी. तो हर. आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, इट इज़ हिज फॉल्ट, किसका फॉल्ट है, फॉल्ट के ऊपर ओनरशिप किसकी है, उसकी. एज ही ट्रेस पास्ट देयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे ओनरशिप किसकी है, उन लोग की, देयर. इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर कंट्री क्लीन, तो अवर एंड अवर. पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, ड्यूटी और कंट्री दोनों पे ओनरशिप दिखा रहे हैं, तो अवर एंड अवर. आई नीड टू नो हुज फोन इज़ रिंगिंग. ठीक है, यहाँ पे भी ओनरशिप है. दैट्स वाई जब हुज ऐसी तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वहाँ पे हुज पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव मैनर में पूछा जा रहा है, वहाँ पे वो हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. चलो नेक्स्ट है आर्टिकल्स. बहुत ही सीधा साधा ये तो एडजेक्टिव है. ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल जहाँ पे भी आएंगे वो सारे के सारे आर्टिकल्स हैं एडजेक्टिव, बट वो डिटर्मिनर्स है, वो लिमिटिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं. दिस इज़ एन ऑरेंज. चलो दिस कौन सा वाला एडजेक्टिव है, बताओ, याद करो. दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, दिस इज़ एन ऑरेंज, तो मैंने यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन दी कि भाई एक ही ऑरेंज है. द ऑरेंज इज़ डिलीशियस, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस ऑरेंज की बात कर रही हूँ वो वाला ऑरेंज डिलीशियस है. ठीक है, अगर आपने ए एन और द वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी प्लीज़ देख लीजिए, आपको आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे. तो आर्टिकल्स जो है वो भी सारे लिमिटिंग एडजेक्टिव है. क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव, चलो क्वांटिफाइंग, हम कुछ भी डिटेल में नहीं जाएंगे. क्वांटिफाइंग मतलब क्या, जो क्वांटिटी दिखाता है. ठीक है, इट शोज़ द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, नॉट क्वालिटी. इट शोज़ द क्वांटिटी. ठीक है, कितनी चीज़ है, कितने नंबर्स में है. ओके, चलो, तो उसका एग्जाम्पल वो कौन से यूज़ होता है, मैनी, सम, फ्यू, कपल, एनी, ऑल, सेवरल. ठीक है, अब देख लो आप, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रहा इंस्टेड ऑफ अपार्ट फ्रॉम द कपल. बाकी सारे के सारे रैंडम क्वांटिटी हमको बता रहे, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा. ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है. दैट्स वाई इट इज़ लिमिटिंग, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा कि कितने नंबर में है एग्जैक्टली. ठीक है, तो चलो अभी इसमें दो टाइप के भी होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं और कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जिसको क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब आप पूछोगे कि ये सब क्या है, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ये तो सब हम पहली बार सुन रहे हैं. चलो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम क्या है. चलो, कार्डिनल नंबर इसको बोलेंगे जो हमको एग्जैक्ट बताएगा हाउ मैनी ऑफ समथिंग. ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, कि कितनी चीज़ें हैं, एग्जैक्ट नंबर बताएगा. 1 बुक, 6 पेन, $1 मिलियन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. क्या हो रहा है आज. तो इसको बोलेंगे हम कार्डिनल नंबर. और ऑर्डिनल किसको बोलेंगे, तो जो हमको बताएगा ऑर्डर के बारे में या तो रैंक के बारे में. ठीक है, उसका क्रम क्या आ रहा है वो बताएगा. तो जैसे कि हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 11th एट्सेट्रा. तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं. शी केम फर्स्ट इन द रेस. ठीक है, इट इज़ 33rd एनिवर्सरी ऑफ आवर स्कूल. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमको ऑर्डर बता रहे हैं, रैंक बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनल. जो ऑर्डर बताता है वो ऑर्डिनल, जो नंबर बताता है वो कार्डिनल. चलो नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर मतलब आपको पता ही होगा, अभी उसका मैं प्रॉपर हिंदी क्या बताऊँ. प्रॉपर का प्रॉपर हिंदी, नाइस. तो वो हमको डिस्क्राइब करता है पीपल, प्लेस और थिंग्स. ठीक है, और ये वाले जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन नेम्स. किसी भी चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम,
किसी प्लेस का, किसी जगह का नाम, उसी के ऊपर बेस होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, सबसे सिंपल वाला ये कि ये हमेशा ही कैपिटलाइज्ड होते हैं। तो आपको जहाँ पे भी कैपिटल लेटर दिखेगा ना इन बिटवीन द सेंटेंस और इवन इन द बिगिनिंग फॉर दैट मैटर, वो होगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज रीडिंग एन इंडियन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो प्लेस से रिलेटेड है, दे आर बेस्ड ऑन नेम्स। किस चीज़ के नाम के ऊपर रिलेटेड है? प्लेस के नाम के रिलेटेड। इंडिया के ऊपर से इंडियन, ठीक है, बट यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। आई लव इटालियन फूड, अगेन इटालियन। ही मैरिड अ चाइनीज़ गर्ल, देखो सी कैपिटल है, चाइनीज़ गर्ल तो प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे सारे जो भी नाउ एडजेक्टिव है उन सबको बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया एंड आई होप दैट आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आई वॉन्ट यू टू इंटरेक्ट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।